तुम मोटी क्यों हो? ये एक सवाल नहीं है। ये एक फैसला है जो समाज ने बिना सुने, बिना समझे सुना दिया। जब कोई औरत मोटी कहलाती है तो लोग ये नहीं पूछते कि वो थकी हुई है या नहीं, उसकी नींद पूरी होती है या नहीं, उसने कितने साल खुद को पीछे रखकर दूसरों को आगे रखा है। लोगों को सिर्फ शरीर दिखता है, कहानी नहीं। और सबसे अजीब बात यह है कि ये सवाल अक्सर वही लोग पूछते हैं जिन्होंने कभी एक औरत के शरीर के साथ जीकर नहीं देखा। अब जानते हैं कि बॉडी शेमिंग क्यों होती है। बॉडी शेमिंग इसलिए नहीं होती कि लोग आपकी सेहत की चिंता करते हैं। अगर चिंता होती तो वो पूछते, तुम ठीक हो? तुम थकी तो नहीं? तुम्हें मदद चाहिए? पर वो पूछते हैं, इतनी मोटी कैसे हो गई? क्यों? क्योंकि शरीर पर टिप्पणी करना किसी औरत को उसकी औकात याद दिलाने का सबसे आसान तरीका है। औरत के शरीर को जज करना उसे नियंत्रित करने का सबसे पुराना हथियार है। अब असली सवाल, बच्चे के बाद औरत का शरीर क्यों बदल जाता है? आयुर्वेद कहता है, जब एक औरत मां बनती है तो वो सिर्फ एक बच्चा पैदा नहीं करती, वो अपने शरीर का रस, अपनी हड्डियों की ताकत, अपने खून की गर्मी, अपनी ऊर्जा, सब कुछ उस नए जीवन में डाल देती है। इसलिए प्रसव के बाद का समय आयुर्वेद में कहा गया है सूतिका काल। ये वेट लॉस का समय नहीं है, ये रिकवरी का समय है, ये रीबिल्डिंग का समय है। लेकिन आधुनिक दुनिया क्या कहती है? 6 वीक्स में शेप में आ जाओ, सेलिब्रिटी माओं को देखो, बाउंस बैक करो, जैसे औरत इंसान नहीं, एक रबर बैंड हो। आयुर्वेद के अनुसार प्रसव के बाद औरत के शरीर में वात दोष बहुत बढ़ जाता है। एंजाइटी, ड्राइनेस, हार्मोनल इंबैलेंस का दोष बढ़ता है। हैवीनेस, वाटर रिटेंशन, वेट गेन। शरीर खुद को बचाने के लिए फैट और पानी रोकता है। यह बीमारी नहीं है, यह शरीर की सुरक्षा है। पर जब हम इस समय शरीर को भूखा रखते हैं, एक्सरसाइज से टॉर्चर करते हैं, तो शरीर डर जाता है। और डरा हुआ शरीर फैट छोड़ता नहीं, फैट जमा करता है। मैं तो कम खाती हूं फिर भी मोटी हूं, क्यों? अभी ये बहुत ध्यान से सुनिए। वेट हमेशा खाने से नहीं बढ़ता। आयुर्वेद में एक शब्द है अग्नि, यानी आपकी डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक फायर। अगर आपकी अग्नि मजबूत है तो आप घी भी खाएं तो शरीर उसे ऊर्जा बना लेता है। अगर आपकी अग्नि कमजोर है तो आप सलाद खाएं तो शरीर उसे फैट बना लेता है। पोस्ट प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, पुअर स्लीप, गिल्ट, एंजाइटी, ये सब मिलकर अग्नि को धीमा कर देते हैं। इसलिए बहुत सी औरतें कहती हैं, मैं कुछ खाती ही नहीं फिर भी वजन क्यों नहीं घटता? आयुर्वेद कहता है क्योंकि आपका शरीर डर में जी रहा है। आज बहुत सी औरतें पीसीओएस, थायराइड, इंसुलिन रेजिस्टेंस से जूझ रही हैं। आयुर्वेद इसे लाइफस्टाइल डिजीज कहता है। इरेगुलर नींद, लगातार स्ट्रेस, बार बार डाइट बदलना, कोल्ड फूड गिल्ट के साथ खाना, ये सब मिलकर शरीर का रिदम बिगाड़ देते हैं। और जब रिदम बिगड़ता है तो शरीर फैट जमा करता है ताकि खुद को स्टेबल रख सके। अब रेमेडी सुनिए। सुबह शरीर को सिग्नल दीजिए। सुबह खाली पेट, ठंडा पानी, कॉफी, फोन स्क्रॉलिंग, ये तीनों अग्नि को बुझा देते हैं। आयुर्वेद कहता है सुबह गुनगुना पानी, उसमें थोड़ा सा जीरा या अजवाइन उबालकर। ये शरीर से कहता है अब डर खत्म, अब रिपेयर मोड खत्म, अब बर्न मोड शुरू। 2 घी से डरिए मत कि फैट नहीं बनाता, घी अग्नि बनाता है। पोस्ट प्रेगनेंसी, पीसीओएस, थायराइड में थोड़ा सा देसी घी मेटाबॉलिज्म को स्टेबलाइज करता है। आयुर्वेद कहता है जो शरीर को चिकनाई नहीं देगा वो सूजन और फैट दोनों जमा करेगा। 3 भूख से नहीं, रिदम से खाइए। हर दिन एक समय पर खाना,
हर दिन एक जैसा पैटर्न, बार बार डाइट बदलना शरीर को कंफ्यूज करता है। शरीर को प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, तभी वो फैट छोड़ता है। 4 एक्सरसाइज नहीं, हर औरत जिम नहीं जा सकती। हर औरत हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं कर सकती, और ये ठीक है। आयुर्वेद में 30 से 40 मिनट शांत चाल वात और कफ दोनों को संतुलित करती है। तेज नहीं, निरंतर। सबसे जरूरी हिस्सा, गिल्ट छोड़िए। आपका शरीर कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे ठीक करना हो, वो आपका घर है। जिस शरीर ने बच्चों को जन्म दिया, रिश्ते संभाले, रातों को जागा, खुद को बाद में रखा, उसे पतला होने की नहीं, सम्मान की जरूरत है। जब शरीर सुरक्षित महसूस करता है, तभी वो फैट छोड़ता है। आखिर में एक सच बताऊं, आप मोटी नहीं हैं, आप थकी हुई हैं, आप बदली हुई हैं, आप जिंदा हैं। और जो औरत जिंदा है, वो खुद को समझकर खुद को बदल भी सकती है। बाकी लोग तो बस बोलते हैं।